ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा। एसपी साहब को एप्लीकेशन देने पर एसपी साहब हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ही मारने को कह रहे हैं, हमें ही धमकाने को कह रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन फाड़ा जा रहा है। जहाँ इनका निवास स्थान है, जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, जहाँ शादी कर आई, क्या उस घर में ये दोबारा जा पाएगी? आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा तो बुर्का पहनना पड़ेगा। हाँ, मुझे कोर्ट में अगर जाना भी पड़ा तो मैं बुर्का पहन के जाऊंगी, बुर्का पहन के जाऊंगी और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जाऊंगी, अपना मोबाइल रख के जाऊंगी, एक दूसरा मोबाइल मैंने लेके जाऊंगी। और जो कि प्रशासन द्वारा मुझे मरवाने की पूरी साजिश एकदम, मतलब ये लोग हाई कोर्ट में लोग नपने के कारण ये लोग अब हमको पूरी एकदम, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा तब। जी नमस्ते, मेरा नाम सीमा है, मैं ग्राम करमाह रहने वाली हूँ, जिला महाराजगंज से मैं आई हूँ। आज मैं 3 साल मेरे साथ हो गया गैंग हुए और वही मुलजिम मेरे बेटे के साथ भी घटना किए हैं और मेरा मुकदमा पंजीकृत तो किया गया लेकिन नेट पर शो नहीं किया गया है और नेट पर चढ़ाया भी नहीं गया है और मुलजिम को विदेश भगा दिया गया। अधिकारी से मैंने जब न्याय की उम्मीद लगाती हूँ तो ये लोग हमें ही टॉर्चर करते हैं, हमें ही जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। और ये बातें मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ जो मैं ये शायद लास्ट बार बोलूँगी, इसके बाद मेरा शायद जिंदा ही नहीं रहूँ। मुझे मारने की पूरी एकदम साजिश रचा गया है। एक बार थाने पे मुझे मारा गया है और उल्टे ही मेरे ऊपर ही चालान किया गया है। मैं यूपी से मैं दिल्ली आई हूँ, आज मैं अपनी बात में रखने आई हूँ दिल्ली क्राइम मोर्चा में। जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई है उसी को लेके मैं दिल्ली आई हूँ। सभी जगह मैंने गुहार लगाई पहले, उसके बाद मैं क्राइम मोर्चा में आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बात आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ, कह रही हूँ और ये मेरी बयान शायद लास्ट बार होगी। इसके बाद मैं शायद जिंदा ही नहीं रहूं। जो अधिकारी द्वारा मुझे मरवाया जाने की साजिश रचा जा रहा है, जिसमें एसपी और सीओ और कोतवाल और गांव के हल्का दरोगा और थाने के और अन्य अधिकारी घर द्वारा हैं, जो सभी लोग इन्वॉल्व हैं और ये सभी लोग मुझे मरवाने की पूरी साजिश कर रहे हैं। जो ये लोग मुझे थाने पे मुझे मारा गया है। एक विशेष बात ये है कि मैं आप लोगों के सामने ये साक्ष्यता रखने जा रही हूँ। जो अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत में फंसाई हूँ। अगर जो मैं जब झूठ बोल रही हूँ तो जब कोर्ट से मेरा मुकदमा विवेचना के लिए आया है तो कोर्ट में इनको जाके साक्ष्यता करना चाहिए कि ये गलत है, ये झूठ है। जब कोर्ट इनको कोतवाल को तलब कर रही है तो कोतवाल साहब ने पीछे भाग रहे हैं, कोतवाल साहब ने कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। उल्टे जब तलब करने बाद मुझे ही मारा और पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कोर्ट में कोई भी जाके साक्ष्यता नहीं दिया जा रहा है। अगर जो मैं झूठ बोलती तो कोर्ट में इनको मेरे सामने इनको कहना चाहिए कि ये साक्ष्यता नहीं मिल रहा है, तो साक्ष्यता मैंने इनको देती, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर जो ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, पैसा नहीं लेके लोग बिके हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कोर्ट में जाके ये साक्ष्यता प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों कोर्ट से ये पीछे भाग रहे हैं? मैं ही आप लोगों के सामने मैं निवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन है मेरा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर जो मैं गलत हूँ तो मुझ पे कार्रवाई हो, अगर जो मुलजिम गलत है तो मुलजिम पे कार्रवाई हो, अधिकारी जो गलत हैं वो अधिकारी पे कार्रवाई हो और मेरी पीड़ा को समझने के प्रयास कीजिए। मैं एक ऐसी महिला हूँ जो ऐसी मैं पीड़ा से मैं आप लोगों के सामने ये रख रही हूँ, मेरी पीड़ा को समझने प्रयास कीजिए। हनुमान जी नहीं हूँ मैं कि सीना चीर के दिखा दूँ। मेरे साथ कितना ज़्यादा घोर अत्याचार हुआ है कि जब सीबीसीआई की भी मैं मांग कर ली हूँ, सीबीसीआई की अभी जांच बैठ जाए तो अभी सभी लोगों दर्शकों के सामने साक्ष्यता मौजूद आ जाएगी। अगर मैं गलत होती सीबीसीआई की मांग नहीं करती मैं, लेकिन मैं सब चीज़ का मांग कर चुकी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज का जो वीडियो है वो बड़ा गंभीर है। आज की इस वीडियो पर आपको यकीन भी नहीं होगा क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा घटना भी घट सकती है। गांव कर्मा और महाराजगंज से वो आई है उत्तर प्रदेश से। दिल्ली क्राइम मोर्चा पे वो अपनी बात रखना चाहती है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब हमने इनकी वीडियो चलाई थी तो प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। जो विपक्ष था, जो मुजरिम थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। तो आज फिर ये एक बार हमारे साथ आई है दिल्ली क्राइम मोर्चा में, एक उम्मीद लेके आई है। वो कौन सी उम्मीद है उस पर रोशनी डालते और पूछते हैं कि दिल्ली क्राइम मोर्चा पे क्या बात रखना चाहते हैं। देवी जी नमस्कार। नमस्ते सर। जो आज दिल्ली क्राइम मोर्चा पे आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ी है जी, क्या वजह है, क्या विचार आज आप रखना चाहती हो हमारे दर्शकों के सामने? आज मैं ये विचार रखना चाहती हूँ, जो अधिकारी गौर द्वारा ये पूरा मतलब है वो लोग फंस चुके हैं
और ये लोग हमको दबाव दे रहे हैं सुलह के लिए, और मैं सुलह न करने की वजह से मैंने समझौता अच्छा। और जो मेरा 376D का मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसको ये लोगों ने नेट पर शो नहीं किए, नेट पर चढ़ाए नहीं है। क्या विषय क्या है जी? विषय मेरा सर ये है, आज मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं ये बात बोल रही हूँ और आप लोगों के सामने ये कह रही हूँ, शायद ये मेरा बात ये लास्ट होगा। इसके बाद ऐसा क्यों? इसलिए कि पुलिस प्रशासन मुझे मरवाने की पूरी साजिश रची हुई है। पुलिस जिसमें एसपी सोमेंद्र मीना है, सीओ आभा सिंह, सत्येंद्र राय और गांव के हल्का सूरज कुमार दरोगा और अन्य अधिकारी, कई अधिकारी इन्वॉल्व हैं। जो ये लोग हमको पूरी एकदम मतलब साजिश, हमको थाने पर भी हमको मारा गया है। जो मेरे पास फोटोग्राफर है, मुझे थाने पर भी मारा गया। तो थाने में आप पर जिन लोगों ने मारा था वो कौन लोग थे? ये सूरज कुमार दरोगा थे और 2-4 गो और अधिकारी थे, पुलिस वाले थे। ये लोग थाने पे मुझे कमरा में बंद करके मुझे मारे हैं ये लोग। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप पर थाने पे हमला हुआ? जी मेरे पास ये फोटोग्राफर है और ये लोग हमको कह रहे हैं कि सुलह समझौता कर लो। हम लोगों से गलती हो गया, हम लोग मानते हैं गलती हम लोगों ने किए हैं। अगर जो किसने माना ये गलती की है? पुलिस वाले? ये पुलिस वाले ने। अच्छा। उसमें एक मुलजिम को विदेश भगाया गया है। अच्छा, बड़ी विशेष बात है कि जिन पे आरोप है, कोर्ट में केस चल रहा है, एक मुख्य आरोपी विदेश जा चुका है। यकीन नहीं होता कई बार जी। ये देखिए, ये है मुझे मारने का फोटो, ये है। ये मेडिकल हुआ था आपका? नहीं करवाया सर, पुलिस वाले नहीं मारेंगे तो पुलिस वाले मेडिकल कैसे करवाएंगे? ऐसा इनका कहना है सीमा जी का कि इनको थाने में मारा गया। मारा इसलिए गया कि ये समझौता नहीं कर रही थी, समझौते के लिए तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए इनकी थाने में पिटाई भी की गई। इस बात की हमें पूरी जानकारी नहीं है। आखिर फिर क्या हुआ? फिर मैंने इस मुकदमे को लेके हाई कोर्ट चली गई हूँ इलाहाबाद। जब मैं इलाहाबाद गई हूँ तो इलाहाबाद से मैंने 9 तारीख को सुबह मैंने आई यहाँ महाराजगंज में। फिर मैंने सब्जी लेने गई थी तो उधर ही कोतवाली बगल में सब्जी बिकता, तो मैंने सब्जी लेने गई तो मैंने देख रही हूँ थाने पे मुझे मुलजिम घर द्वारा गाली दिया जा रहा है। वही बात का मैंने वीडियो बनाने लगी, वही बात का वीडियो बनाने जा रही थी। कोर्ट में मैं दिखाऊंगी कि मुझे थाने पे मुझे गाली दिया जा रहा है। इसी पे मुझे थाने के अंदर मुझे मारा गया, मुलजिम घर द्वारा मुझे मारा गया और मुझे ऊपर चालान किया गया, जो ये चालान है। और ये दिखाया जा रहा है कि मैंने उन सबको मारी हूँ। जो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक थप्पड़ भी मैं मारी हूँ तो मेरे मारने का वो लोग वीडियो दिखावे और मुझे ये मार के और मुझे ऊपर चालान किया गया है। अच्छा, तो मतलब आप उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों पे आरोप लगा रही है कि आपकी थाने में पिटाई की गई? जी कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश जो महाराजगंज के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के अधिकारियों, जितने पुलिस प्रशासन है, शायद मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मेरे को एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। मेरे को ये मुझे मालूम, मैं इधर उधर भागी फिर रही हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी आप ही के सामने सर बात हुआ है, आप ही अभी देखे हैं कोतवाल आपका बात काट दिया है। मुझसे कोई भी बात ये लोग पूछते नहीं है, पुष्टि नहीं करते। कभी इन्होंने कुछ नंबर हमें अधिकारियों के दिए, अधिकारियों से हमने बात भी की, संपर्क भी की, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन एक अधिकारी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात भी की और आश्वासन भी दिया है कि आप थाने आइए, एक बार जांच फिर आगे बढ़ाई जाएगी। आखिर क्या है मामला सीमा जी का? आखिर रही नहीं थमा, इनके साथ तो परेशानी भी हुई, इनको जो है परेशान भी किया गया, मानसिक रूप से भी परेशान किया गया और बता रहे कि इनके साथ गैंग किया गया। 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ गैंग किया नहर के चक्रोट पर। जिस दिन गांव के नहर के चक्रोट पर किए हैं, मैंने इसे एफआईआर लगा के ये लोग कोर्ट में भेज दिए। मैंने कोर्ट में इसको मैंने साबित कर दी तो कोर्ट से पुनः विवेचना के लिए आया है। तो सत्येंद्र राय ने गए हैं जब पुनः विवेचना के लिए उसको दोबारा उसको जगह का नक्शा बनाने, तो वही सब मुलजिम सब मुझे घेरे थे, सब औरतें मिल के मुझे मारने के लिए। पुलिस के समक्ष मुझे घेरा गया था मुझे मारने के लिए। तो पुलिस वाले ने उन सबको डांट के भगाए हैं। उसके बाद फिर ये लोग कह रहे हैं कि सीमा आपके साथ सत्य में घटना साथ ज्यादा हुआ है। और पहले ये लोग कह रहे थे कि हमने चार्जशीट लगाएंगे, फिर बाद में अभी ये लोग कह रहे हैं एक दिन थाने पे बुलाए सत्येंद्र राय और सूरज कुमार दरोगा और समीउल्लाह खां, तो ये लोग बुलाए तो कह रहे हैं सीमा ऐसा है कि मैडम प्लीज आप समझौता कर लीजिए, आपके मुकदमे में हम अगर चार्जशीट लगाते हैं तो हमारे जो अधिकारी पहले एफआईआर लगाए थे वो नप जाएंगे और हमें इसमें हार गुण मान के फारी लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर अगर जो घटना सत्य था तो हम एफआईआर नहीं स्वीकार करेंगे। कह रहे हैं इसको स्वीकार तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हुआ क्या था? फिर हुआ ये है
कि मैंने कहा कि सर मैंने तो समझौता नहीं करूंगी। ये लोग कह रहे हैं कि सीमा मान जाओ, अब इसको जो हो गया सो हो गया, तुम मान जाओ। 4 महीना से ऊपर हो गया सर, 376D का मुकदमा थाने पर विवेचना के लिए आए हुए, अभी तक उसे ये लोग कुछ भी करके ये लोग कोर्ट में नहीं भेज रहे हैं। कोर्ट से ये लोग 2 बार सत्येंद्र राय ने मतलब तलब हो चुके हैं, 2 बार वहाँ पे मैंने साक्ष्य रखी हूँ, जज साहब के सामने मैंने कही हूँ, तो वहाँ से जज साहब ने 2 बार इनको तलब किए हैं। लेकिन आपका आरोप ये है कि जब अधिकारियों पे बार बार जांच आ रही थी, दबाव आ रहा था, तो कुछ अधिकारियों ने आपकी पिटाई तक कर दी। हाँ, मतलब है ना, जी, जी, सीधा जी, मुद्दे की बात जी, ये आती। जी। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब ये समझौते के लिए तैयार नहीं हुई, ऐसा सीमा जी का ये कहना है कि इनकी 14 साल की लड़की, उनके उसके साथ भी ये लोग घटना किए 14 हैं। साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, ऐसा इनका कहना है, जिसकी इन्होंने FIR भी दर्ज करा दी है। हाँ। और उसका भी मुकदमा शायद इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है, अभी नहीं गया है, अभी वो नीचे कोर्ट में है, नेट पे नहीं तो चढ़ा है। नेट पे शायद निचली अभी अदालत उसका में। जांच नहीं हुआ है, नेट पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो उसमें से जब ये लोग मुकदमा 2 महीना के बाद, घटना के 2 महीना बाद ये लोग मुकदमा दर्ज किए हैं बच्ची का, मेरे 2 महीने बाद दर्ज करने के बाद मुझे ये लोग एक बार भी नहीं ये लोग पूछे कि सीमा इसमें क्या मैटर क्या नहीं है, सत्येंद्र राय द्वारा, और एक बार भी कोई भी बात नहीं पूछा गया। मेरे पास अधिकारियों का कितना रिकॉर्डिंग भी है कि ये लोग अपने मुंह से बोले हुए हैं कि हाँ आपके साथ घटना घटित हुई है, तभी थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जांच पड़ताल होने के बाद ही मुकदमा पंजीकृत हुआ। फिर ये लोग कैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये घटना गलत है। बड़ा चिंता का विषय है। 14 सच है। साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप होता है और अभी नेट तक पे वो नहीं चढ़ा है। आखिर क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि आपको और आपकी लड़की को योगी सरकार के राज में न्याय मिलेगा? नहीं लगता है न्याय मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मैं कोई भी ऐसा दरवाजा बाकी नहीं लगाई हूँ जो मैं खड़काई नहीं हूँ। ऐसा कोई भी दरवाजा बाकी नहीं है कि मैं दौड़ी नहीं हूँ, मैं भागी नहीं हूँ, मैं न्याय की गुहार लगाई नहीं हूँ। और अभी तक मेरे मुकदमे में जो 376D का मुकदमा है, नेट पर ये इन्वॉल्व नहीं किया गया, चढ़ाया नहीं गया। उस मुकदमे को ये लोग मुलजिम को एक विदेश भगा दिए हैं, जो मेन मुलजिम है, जो 2 बार मेरे साथ घटना किया, मुख्य आरोपी वो विदेश में है। ये लोग विदेश का सारा कमाई ये लोग अधिकारी रख रहे हैं। मतलब आप पुलिस पे आरोप लगा रहे कि पुलिस ने पैसे लिए? पुलिस पैसे लिए हमसे 3 लाख रुपए विपक्ष की तरफ से, संजय नहीं, हमसे संजय सिंह यादव द्वारा। अच्छा, जो आरोपी है क्या उन्होंने पैसों का भी कुछ ऑफर दिया आपको? जी, कई बार कई लोगों से हमारे पास ऑफर के लिए भिजवाएं। एक हमारे गांव में जो मतलब हमारे कोई सबूत है कि आपको पैसों का ऑफर आया? नहीं, 1-2 लोगों का वीडियो में मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग है? जी है, रिकॉर्डिंग है। जो आरोपी है किसी के माध्यम से इनको पैसों का भी दबाव दिए। कितने पैसे बोले ये लोग? थाने पे हमको बोला है 50 लाख तक। अच्छा, 50 लाख। इनकी और इनकी लड़की की कीमत लगाई जाती है उत्तर प्रदेश के राज्य में 50 लाख रुपए। इनका बलात्कार होता है, इनकी लड़की का बलात्कार होता है, 50 लाख का राशि देने का इनको ऑफर भी किया जाता है। बड़ा चिंता का विषय है। फिर आगे क्या हुआ? आगे मैंने नहीं मानी। जब मुझे न मानने पर मैंने कही कि मैंने 50 लाख नहीं, आप लोग 50 करोड़ रुपया दे दीजिए, तब भी मैं पैसा लेके नहीं बिकने जाऊंगी। इंसाफ चाहिए। इंसाफ, बस मुझे इंसाफ चाहिए। चाहे मुझे भले 10 साल के बाद इंसाफ मिला, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी से न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, योगी सरकार पे पूरा विश्वास है कि योगी सरकार और न्यायपालिका इनके साथ इंसाफ करेगी। अगर ये मामला लंबा चलता है और आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर सीमा जी की क्या रूपरेखा होगी? बस अब जब एक बच्ची और माँ के दोनों लोगों के सामने साथ जब मतलब गैंग रेप हो गया, योगी और बाबा जी और प्रधानमंत्री जी के राज में जब मैं दर दर भटक रही हूँ, और उसमें अधिकारी द्वारा एक षड्यंत्र जो खेला जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, तो अब मुझे न्याय न मिलने पर अब मुझे आत्महत्या करने के अलावा, और यदि मतलब गांव में रहे तो आत्महत्या भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुझे खुद मरवा देगी। अच्छा, अपने गांव आपने छोड़ दिया? गांव छोड़ के मैं रह रही हूँ। गांव पे रही होती तो कब का मेरा हत्या हो गया था, आज मैं यहाँ पे खड़ी ही नहीं होती। मैं गांव पे रही होती तो कब का मेरा हत्या हो गया होता है। ये जांच कर लिया जाए। 2 साल हो गया मुझे गाँव छोड़ के, मैंने महाराजगंज में रूम लेकर आती हूँ, वहाँ पर मेरी बेटी के साथ घटना हुआ है। एक महिला जिनके साथ गैंग रेप होता है, उसकी लड़की के साथ गैंग रेप होता है, वो महिला अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। उसकी वजह है ये है कि जो आरोपी है वो उनको लगातार परेशान कर रहे हैं,
इनको पैसों का दबाव दे रहे हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है उत्तर प्रदेश सरकार में? यहाँ तक ले जो मेरा साथ देता है, जो मेरा साथ देता है, जो मेरे साथ खड़ा होता है, पुलिस वाले ने उन मुलजिमगर को ये कहते हैं कि उसको किसी तरह से दबाओ ताकि वो उसका साथ न दें। वो लोग भी हमारे साथ देने से पीछे हटते हैं। उन लोगों को भी, उसका भी मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और सबूत भी है। मैंने जो कोर्ट में सारे सबूत होने को वजह से मैंने दिखाने को, मैंने ये पिन ड्राइव में मैंने सेव करके रखी हूँ और इसको मैं कोर्ट में मैं इन्वॉल्व करूँगी, दिखाऊंगी कि मेरे साथ कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं। और जो मेरे साथ देने को तैयार हो रहा है उसको भी मारा जा रहा है, उसको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और मुझे बचाने के चक्कर में जब मुझे मारा गया था जिस समय, उस समय 3 बजे रात को प्रेम का लड़का थाने पे आया था, लेकिन उसको ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसका कहीं मुकदमा दर्ज नहीं है। अब मुझे एम्बुलेंस मिला के आई थी, 504 द्वारा लिखा गया है। दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से अगर योगी सरकार के अधिकारी, योगी सरकार के नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आपकी बात को सुन रहे हैं, तो दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ योगी बाबा से और प्रधानमंत्री जी से, जो ये लोग कह रहे हैं कि बेटी सुरक्षित हैं और औरतें सुरक्षित हैं। मुझे इनके राज में कुछ भी नहीं लगता है कि ये बहू और बेटी सुरक्षित हैं। आज मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि पुलिस के भय के मारे मैंने डर लेके अपने बच्चों को भाग रही हूँ। मैं इधर उधर भागे फिर रही हूँ, मेरा हत्या न कर दिया जाए। जो मैं सत्यता की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो आज मैंने जब हाई कोर्ट चली गई हूँ, तो आज अब मुझे एकदम, अब कभी मैं अगर जो अभी तक महाराजगंज छोड़ के मैंने यहाँ नहीं आई होती दिल्ली में, आज हफ्ता 10 दिन हो गया दिल्ली में नहीं आई होती, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। आज मैं जिंदा नहीं होती, पुलिस द्वारा मुझे मरवा दिया गया होता। क्योंकि पूरी एकदम इसमें एसपी सुमिंद्र मीना भी इन्वॉल्व में हैं। वो खुद मुलजिम के साथ बैठ कर चाय पीते हैं। पूरी मोटी धनराशि, जो एक डॉक्टर है, एक कोर्ट का मुलसिगिरी है, एक के 4 बच्चे सऊदी रहते हैं। पुलिस वाले पैसे गिनते हुए भी शायद आपके पास फोटो मेरे पास उन्हीं है। अधिकारियों। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली योजना, बहुत सारी केंद्र की सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है बच्चियों के लिए जो लागू भी होती है, लेकिन इनकी बेटी को और इनको इंसाफ चाहिए। देखने वाली बात यह है कि अब न्यायपालिका इनके साथ इंसाफ करती है या सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। कोर्ट में तारीख भी नहीं दे पा रही हूँ सर। मैं 2 तारीख से मैंने कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाई हूँ। जिला जज के यहाँ 30 तारीख को था, जो कोतवाल साहब ने तलब हुए थे मेरे मुकदमे में, तो वहाँ पे मैंने नहीं गई हूँ। उसके बाद 29 तारीख को भी तारीख था, अभी कल भी तारीख है। मैं उसमें पेशी नहीं हो पा रही हूँ। इसलिए पेशी नहीं हो पा रही हूँ कि अगर मैं पेशी होंगी, मैं जाऊँगी, मुझे कहीं ना कहीं मेरा हत्या करवाने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए मैंने कोर्ट में पेशी नहीं हो पा रही हूँ। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा तो बुर्का पहनना पड़ेगा? हाँ, मुझे कोर्ट में अगर जाना भी पड़ा तो मैं बुर्का पहन के जाऊँगी, बुर्का पहन के जाऊँगी और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जाऊँगी, अपना मोबाइल रख के जाऊँगी। एक दूसरा मोबाइल मैंने लेके जाऊँगी, और जो कि प्रशासन द्वारा मुझे मरवाने की पूरी साजिश एकदम, मतलब ये लोग हाई कोर्ट में लोग नपने के कारण ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग तब तक बचेंगे नहीं। 4 महीना, आप खुद सोचिए सर, 4 महीना हो गया मेरा, जब मैं कोर्ट में सारा साक्ष्य रखी जज साहब के सामने, सीजीएम साहब के सामने। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी नहीं बोले हैं। मैंने उनसे बोले कि साहब मेरे जान का खतरा है, तो उन्होंने बोले कि एसपी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड आपको दे देंगे। एसपी साहब को एप्लीकेशन देने पर एसपी साहब हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ही मारने को कह रहे हैं, हमें ही धमकाने को कह रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन फाड़ा जा रहा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कह रहे हैं हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, जाओ तुम्हें जो करना कर लो। हमको ऐसे बोला जा रहा है, हमको ऐसे बोला जा रहा है। अजीब बात है, न्यायपालिका में ये जब जाएगी तो अपना रूप बदल कर जाएगी, एक बुर्का पहन के इनको जाना पड़ेगा। ऐसा इनका कहना है कि इनकी जान को वहां खतरा है। अब देखने वाली बात है, योगी राज, न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अधिकारी जो जिनका इनका ऊपर आरोप भी है, क्या वो इनको न्याय दिलाते हैं? क्या इनकी बेटी के साथ जो गैंग साथ हुआ, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्या ये अपने घर वापस, जहां इनका निवास स्थान है, जहां उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, जहां शादी कर आई, क्या उस घर में ये दोबारा जा पाएगी? इनका कहना है कि अगर उस घर में गई तो शायद इनको मार दिया जाए। जी, कुछ कहना है आपको? जी, मेरे जो बेटी का जो मुकदमा लिखा गया था, तो उसको मुकदमा लिखने के बाद मैंने 15 दिन तक हमें और हमारी बच्ची को थाने पर लगातार बुलाया गया, मेडिकल के लिए और 164 के बयान के लिए। तो 15 दिन तक लगातार बुलाया गया। हम दोनों लोगों ने, माँ बेटी, थाने पर लगातार गई। उसमें मनोज राय थे, तो इन्होंने
न तो मेडिकल करवाने भेज रहे थे, न तो इसको 164 का बयान करवा रहे थे। तो फिर मैंने तब उनको कही कि ऐसा कि अब मैं ऊपर अधिकारी के पास जा रही हूँ शिकायत करने कि मेरा मेडिकल न हो रहा, न 164 का बयान हो रहा। तो फिर इन लोगों ने क्या किए, चाय की दुकान पर एक गई मैं बच्ची को लेकर थाने पर कह के, तो ये लोगों ने पुलिस को भेज के और क्या किए, बुलवाए। और दूसरे दिन ये लोग कहे कि ऐसा है कि जो अल्ट्रासाउंड हुआ वो कागज़ लेके आइए और फिर मेडिकल के लिए हम भेज रहे हैं। तो दूसरे दिन हम मेडिकल के लिए गई, लेकिन वहाँ पे भी साजिश ऐसा रचा गया सर। मेडिकल किए जब भेजे गए तब मेरी बच्ची को एक रूम में लेके गए, एक पुलिस वाली लेके गई थी। अब मुझे थाने पर बुलवा लिया गया, मुझे बोला गया कि आपकी जो बच्ची के साथ घटनाएं हैं उसमें मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सर, चाहे मेडिकल की आवश्यकता हो चाहे ना हो, लेकिन मेडिकल करवा दीजिए प्लीज़, मेरा मेडिकल होना चाहिए। उस पर मुझे पूरा मनोज राय द्वारा टॉर्चर किया गया और बोला गया मेडिकल नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों सर? और डॉक्टरीन भी वहाँ पे बिक गई, बोली इसमें बच्ची का बयान ही काफ़ी है, मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। फिर उन लोगों ने मेडिकल नहीं होने दिए। मेरे से कागज़ है जो, उस पर मेरे से ज़बरदस्ती उन लोगों ने साइन करवाए कि मैं अपनी बच्ची को अंदरूनी बाहरी मेडिकल नहीं कराना चाहती हूँ, जो कि मैंने ये करवाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पे लिखवाया गया है और मेरे बच्चे से भी लिखवाया गया। और इन लोगों ने वही मुहरा बना के ये लोग बचा रहे हैं। और ये लोग मतलब बहुत, कभी भी ये लोग ये भी नहीं पूछे हैं कि इस दिन की बात है, इस दिन की बात है, कोई भी बात हमसे, कोई भी सवाल ये लोग नहीं पूछे हैं। अब मेरी बच्ची का बयान 164 का जो एकदम मतलब जैसे जैसे उसके साथ हुआ वो सारी बयान दी हुई है। तो दोस्तों बड़ी गंभीर बात है और देखने वाली बात ये है, क्या योगी सरकार के राज में इनको इंसाफ मिलता है? क्या पुलिस इनके साथ इंसाफ करती है? देखने वाली बात है। हमारा इस खबर को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक महिला जो हमारे चैनल में आई वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। हम कोई भी पुष्टि नहीं करते, हम इस बात को बिल्कुल सत्यता नहीं देते, क्योंकि ऐसा इनके आरोप है। लेकिन ये जो आरोप लगा रही है वो सबूतों के साथ लगा रही है। एक एक सबूत इनके पास है, एक एक व्यक्ति की रिकॉर्डिंग इनके पास है, एक एक अधिकारी की रिकॉर्डिंग इनके पास है। और जब हमने रिकॉर्डिंग पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो एक भाई साहब ने तो हमारा फोन निकाला, दोबारा उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन एक अधिकारी ने बात की और आश्वासन दिया, और वहां के विधायक से भी हमने बात की, उन्होंने भी उम्मीद की किरण जो है इनको एक नजर आई है कि शायद अब इन्हें इंसाफ मिल जाए। अब देखते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि ये जो बहुत सारी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर, जब किसी लड़की का बलात्कार होता है, उसका गैंग रेप होता है, उसके सपने उड़ने से पहले ही टूट गए। अब उसके सपने जो टूट गए, कैसे उन सपनों को अब सीमा जी अपने परिवार के साथ जोड़ेगी? और सवाल यह बनता है, क्या सीमा जी अपने घर वापस जा पाएगी? एक सीमा पाकिस्तान से आ गई और हिंदुस्तान में रह रही है, और एक सीमा हिंदू परिवार से है जो अपने घर ही नहीं वापस जा रही। वो क्या कारण है वो आपके सामने। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अधिकारियों तक पहुंचाएं, और हम सब मिलकर मुहिम चलाते हैं कि इनको इंसाफ मिले। सत्य में जय।